ये कैसे हुआ? जॉर्जो! क्या हुआ? ये देखो, ये तुम्हारे कुर्ते से मैचिंग साड़ी जो मैं आज पहनने वाली थी। देखो इसकी क्या हालत कर दी है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? देखिए इस साड़ी की क्या हालत कर दी। इतनी बड़ी बात कही आपने अभी शाओली दी। सच में बड़ों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि गलती करो तो हर जाना भी भरो। वैसे मैंने भी आपको इतना सारा दुख दिया है, तो अब आपको आपका हक मैं ही दिलाऊंगी। मैंने एक फैसला किया है, इस साल सेन गुप्ता खानदान की दुर्गा पूजा शाओली दी करेंगी। माँ को लाने से लेकर विसर्जन तक सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस पर आपका हक है नया, और आप जा रही हैं अपने सारे अधिकार छोड़कर। मेरी मजबूरी थी ये डिवोर्स, लेकिन आपने तो अब तो आप नहीं कहेंगी ना कि इस घर के लोगों ने आपको अपनाया नहीं। मैं कैसे कर सकती हूँ पूजा? अरे वो चूल्हा पूजा में जब आप शामिल नहीं हुए थे तो आपको कितना दुख हुआ था ना। इसीलिए अब जी भर के दुर्गा पूजा करना, उनकी पूजा की तैयारियां भी करना, भोग प्रसाद बनाना, आरती करना, सब कुछ आपको अपने हाथों से करने का मौका मिल रहा है। कितनी किस्मत वाली आप शाओली दी। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे ले सकती हूँ? इम्पॉसिबल। क्या हो गया शाओली जी? पूजा से आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। शाओली वो सब कुछ कर सकती है जो आप कर सकती है। आप तो जा रही है ना, तो जाइए। आपके बिना भी इस घर में पूजा हो सकती है। इस साल माँ की पूजा शाओली ही करेगी, और माँ की भक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं सूरजो, मुझे तो पूजा के नियम कानून ही नहीं पता। तो क्या हुआ शाओली दी? पता नहीं है तो पता चल ही जाएगा, बस मन साफ होना चाहिए। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। थोड़े ही दिनों में सेन गुप्ता फैमिली से तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं होगा। तो तुम्हारे डिसीजन से किसी को क्या फर्क पड़ेगा इस घर में? पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए जिसे सारे नियम, रीति रिवाज सब कुछ पता हो, जैसे कि छोटो माँ। हाँ, वो करेंगी पूजा। अरे ऐसे कैसे? मैंने इतने सारे तोहफे तैयार किए आपके लिए ताकि आपको सारे नियम कानून पता चल जाए और तैयारी में भी आपकी मदद हो जाए। तलाक की बात करते हुए आप मुझसे हमेशा नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि आपका दिल भी ये बात जानता है कि आप खुद से ही झूठ बोल रहे डॉक्टर बाबू। प्लीज नॉयवन, ऐसे सपने मत देखिए। बचपन से ही मैं डरती थी सपने देखने से डॉक्टर बाबू। जब आप मेरी जिंदगी में तो एक हौसला मिला। पहली बार खुद के लिए सपना देखने की हिम्मत की मैंने। जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है डॉक्टर बाबू, और ये सपने ही तो है जो हमें मुश्किलों में भी मुस्कुराने की हिम्मत देते। सपनों में बहुत ताकत होती है, तो बड़ी मुश्किलों के बाद मुझ में ये ताकत आई है। इसीलिए मुझसे मेरे सपने मत छीनिए। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। और शाओली सुसाइड कर सकती है या मुझ पर मीटू का केस कर सकती है। सोचिए पूरी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। पापा बीमार है, मेरे 2 बहन हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है मुझे। मैं लाचार हूँ नॉयन, आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। सही कहा डॉक्टर बाबू, मैं हूं ना आपके साथ, रिलैक्स। और शाओली दी को तो मैं संभाल लूंगी। आपको क्या लगता है
सिर्फ चुड़ैलों को गर्दन मरोड़ना आता है, पर अगर पत्नी से उसके पति को छीनने की कोशिश की जाए ना, तो पत्नी भी चुड़ैल की गर्दन मरोड़ सकती है। रुक जाइए नयन, अगर आप ऐसे ही ना समझ बनी रही तो मुझे आपके साथ स्ट्रिक्ट होना होगा, मतलब सख्ती से पेश आना होगा। तो हो जाइए सख्त, मैं इतनी कमजोर नहीं कि डर से अपना रास्ता ही बदल दूं। लिस्ट तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू पंडित जी, बड़ी मेहनत से बनाई है। एक एक चीज माँ की डायरी में से देख देख के लिखने में थोड़ा टाइम लगा। शाओली दी ने लिस्ट बना ली, जरा मैं भी तो देखूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम पंडित जी से ज्यादा जानती हो क्या? उन्होंने देख लिया ना, बस काफी है। पंडित जी की उम्र हो गई है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता ना कि एक दो चीजें उनसे चूक गई हो। देखा आप सबने, ये हमारे इतने रिस्पेक्टेबल पंडित जी का अपमान कर रही है। इतने सालों से ये हमारे घर में पूजा कर रहे हैं और ये कह रही है कि इन्हें लिस्ट चेक करना नहीं आता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तब आ रही थी जब डॉक्टर बाबू मेरे इतने करीब आए थे गाड़ी में। अच्छा, अगर ये बात सच है तो दो कोई सबूत। सबूत? इतनी छोटी सी चीज। दे दूंगी सबूत, पहले मेरे हाथ में ये लिस्ट दीजिए। पहले सबूत, पहले लिस्ट। सबूत। लिस्ट। पंडित जी लो, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सब आता है ना तुम्हें तो। यही समझा रही थी मैं शाओली दी को, समझ गई है। अरे माँ, इसमें तो सुगंधित तेल नहीं लिखा है और मसाले भी नहीं। अरे हमको हम खुद बड़ो मोदी को देखा है लिस्ट बनाते हुए। ये सब चीज तो बहुत जरूरी है। इशरे, अभी हमारा जुबान स्लिप हो जाता। ये नोयन साला बहुत चालू माल है, जानबूझ के उंगली कर रहा है ताकि हम गुस्से में आके सच उगल दे कि लिस्ट हम लिखा है, शाओली नहीं। कुछ भी मत बोलो ना, सब कुछ है उसमें, मैंने खुद लिखा है। हाँ, मैंने भी देखा था, लिखा तो था। नहीं पंडित जी, चांद माला आलता कितना कुछ गायब है यहाँ से। बाबा आप जरा देखिए, उन्हें दीजिए ना। अरे बाबा रे, दादा ने देख लिया तो हम तुरंत पकड़ा जाएगा। उनको तो हमारा हैंडराइटिंग मालूम है। दादा, अरे दादा को क्यों इतना तकलीफ दे रहा है? हम है ना, हम देखता है। वाह 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 वाह, इतना अच्छा लिस्ट बनाया है तुमने शाओली। सब कुछ ठीक ठाक है। वेरी गुड। सब ठीक है। अच्छा दिखाइए जरा। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। ये लिस्ट आपने ठीक से बांटा नहीं है। मसाले अलग, बर्तन अलग और ये पूजा सामग्री अलग लिखना था। चलो एक काम कीजिए ना, अभी 3 दोबारा लिख दीजिए। और हाँ, ऊपर ना श्री श्री दुर्गा सहाय लिखना भी आप भूल गई हैं। छोटो माँ, आप लोग यहाँ नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और शाली को किसी ने बुलाया भी नहीं। शाली, शाली। हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, बुलाइए शाओली दी को। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो आए। क्या हुआ शाओली? आओ, join the dance। ढाक की आवाज से मेरे कान जल रहे हैं। नाचना तो दूर, मैं वहां जा भी नहीं सकती। हाँ हाँ शाओली दी, आइए ना। शुरजो, बहुत काम है मुझे। आज शाम को चक्षुदान है, फिर बोधो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। शाओली दी आप कहाँ जा रही है? हमारे साथ नाचिए ना, बाद में काम कीजिएगा।
मैंने छोटू माँ से सुना है कि ललिता माँ कहती थी कि पूजा के समय हर औरत को खुलकर मजे लेने चाहिए। तो चलिए ना, फिर वो घर की बहू हो या मेहमान हो, आइए ना। अरे चलिए। राहुल के हाथ छोड़िए प्लीज, हाथ छोड़िए। आप लोग रुक जाइए, प्लीज स्टॉप। आप लोग अभी ठाकुर दलान में जा सकते हैं। अगर शावली का भी नाचने का मन नहीं है तो वो नहीं नाचेगी। डोंट वरी शावली, शाम को जब हम मैचिंग कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे तब तुम नाचना मेरे साथ। सॉरी नयन, लेकिन मुझे आपको अपने आप से दूर करना होगा। सूरजो अब मुझसे कभी दूर नहीं होगा नौहर, तो कितनी भी कोशिश कर लो। कोशिश अच्छी है शावली दी, मैचिंग कपड़े ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ इन्हें, देखते हैं ये मैचिंग कपड़े कैसे पहने जाते हैं। रखिए वो चीज जो इस घर में सिर्फ सोमराज के पास है। सूटकेस, ये तो मैंने शावली दी को दिया था। ये सोमराज के कमरे में क्या कर रहा है? खैर, जो काम करना है पहले मैं वो कर लेती हूँ। इस सूटकेस का रास्तों में बाद में समझूंगी। What the hell? ये कैसे हुआ? जॉर्जो! क्या हुआ? ये देखो, ये तुम्हारे कुर्ते से मैचिंग साड़ी जो मैं आज पहनने वाली थी। देखो इसकी क्या हालत कर दी है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? देखिए इस साड़ी की क्या हालत कर दी। हालत कर दी है मतलब? कहना क्या चाहती हो? किसने किया ये? वो एल्स, वही जिसकी आंखों में चुभता है हम दोनों का साथ। कौन है वो सूरजो? इस घर में नौयन के अलावा कोई और है जो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? छोटू माँ, इसे सूंघना, सिगरेट की बदबू आ रही है ना? शावली 30 पे से तो सिगरेट की बदबू आ रही है। कहीं आप छुप छुप के अपनी फिक्र को धुएं में तो नहीं उड़ाने चली जाती है? उसी की राख गिर गई होगी और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है।